हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलिस ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की पारंपरिक डिश मक्के के आटे का साजा। मक्के के फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं और ये मेरी दादी माँ की रेसिपी है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ठंडी ठंडी सर्दियों में गर्मा गर्म मक्के का साजा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। का साजा बनाने के लिए इसे मक्के का आटे का खिचू भी कहते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस तरह से मैंने 3 कटोरी आटा लिया है, ये वाली कटोरी। और हमें आटा ऐसा लेना है जो ज़्यादा मोटा भी ना हो और ज़्यादा बारीक बना हो, थोड़ा सा इस तरह से दरदरा होना चाहिए। इससे मक्की का साजा बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो 3 कटोरी मक्की का आटा। साजे के अंदर जो हम मसाले डालेंगे, 3 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिए। आप कम तीखा खाना चाहते हैं तो कम ले सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन ली है, 1 चम्मच जीरा, दरदरी 6 से 7 हरी मिर्च दरदरा कूटा है और उसी के साथ मैंने अदरक को भी कूट लिया है। हमें मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है क्योंकि मैं बिल्कुल ये रेसिपी जैसे मेरी दादी माँ बनाती थी वैसे ही बनाऊंगी, इसीलिए मैंने इसे मिक्सी में नहीं पीसा है, दरदरा कूटा है। चम्मच पिंक सॉल्ट लिया है। आप जो भी नमक खाते हैं वो ले सकते हैं। ये पापड़ खारा है, मार्केट में आसानी से जहाँ पे खाने का सामान मिलता है वहाँ आसानी से मिल जाता है। और मैंने इसे 2 चम्मच लिया है, 2 चम्मच बड़े वाले नहीं, छोटा टीस्पून। और आप ज़्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा डाल दें कि बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अगर आप मात्रा ज़्यादा ले लेंगे तो आपके मक्के का साजा कड़वा हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से डालना है आपको। ऑनलाइन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ काली मिर्ची ली है, इसे भी मैंने दरदरा कूटा है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया है, क्योंकि जब हम साजा खाएंगे तो मुंह में काली मिर्ची का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट आएगा। आधी छोटी चम्मच हींग ली है। हींग हमें थोड़ी सी ज्यादा लेनी है क्योंकि हींग की खुशबू साजे में बहुत ही अच्छी आती है। हम इसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, हम हींग जीरे में मक्के का साजा बना रहे हैं। कटोरी हरा धनिया लिया है। हरा धनिया आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश लेना है। इससे आपके मक्के का साजा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। और ये जो है आपको बिल्कुल बारीक नहीं काटना है, आपको हर इसमें मसाले दरदरे ही रखने हैं, इसीलिए हमने धनिये को भी इसी तरह रखा है। दादी माँ की रेसिपी है तो उन्हीं की तरह बतानी होगी। 2 छोटे चम्मच तेल के लिए हैं और मैंने मूंगफली का तेल लिया है। आपको इसमें स्मेललेस तेल लेना है, लेकिन अगर आप मूंगफली का तेल लेते हैं तो उससे आपका साजा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। सारे मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हमने गैस की फ्लेम हाई रख दी है और कुकर रख दिया है। इसके अंदर मैंने जैसे 1 कटोरी मक्की का आटा लिया है तो आपको 3 कटोरी पानी डालना है। तो मैंने कितना डाला है अंदाजा लगाइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। मैंने ये वाली ही कटोरी नाप के 9 कटोरी पानी डाल दिया है। अब क्या करना है, अच्छी तरह से इसको बॉयल होने देते हैं। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कुकर के अंदर बबल्स आ चुके हैं। अब हम इसी के साथ डालते हैं लाल मिर्च का पाउडर। सारे मसाले हम इसी के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए मैं डालती जा रही हूँ। अजवाइन, काली मिर्च, हींग और अब डालेंगे हम इसमें पापड़ खारा और नमक। अब इन्हें अच्छी तरह से हम गरम होने देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये गरम होना चाहिए। में मसाले अच्छी तरह से घुल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। थोड़ा सा मैं इसमें से रख लेती हूँ, बाद में ऊपर से खाएंगे तब डाल लेंगे। और इसी के साथ डाल रही हूँ तेल। और मैंने ये पानी गरम बिल्कुल हाई फ्लेम पे किया है। हमें पूरा प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही करना है।
इस तरह से अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं और अब हम इसके अंदर चम्मच डालेंगे और अच्छी तरह से हिला लेते हैं। इस तरह से एक तरफ हमारा गैस पे पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं कि ये जो बेलन है इससे हमें किसी की पिटाई नहीं करनी है। ये हम जो हमारा साजे का पानी है, जब हम उसमें मक्की का आटा डालेंगे तो उसको घोटने के लिए है। आप चाहें तो, आपके पास पुराना बेलन नहीं है तो आप नया भी ले सकते हैं। फिर क्या करना है, इसमें अच्छी तरह से ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब हम मक्के का आटा लगाएंगे तो ये कम से कम चिपकेगा, आसानी से हम उसे घोट सकते हैं, इसलिए हम बेलन पर तेल लगा रहे हैं। पानी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और इसमें मसाले भी सारे अच्छी तरह से मिल चुके हैं। अब आपको किसी की सहायता की जरूरत होगी क्योंकि एक मक्के का आटा डालेगा और आप हिलाएंगे। अगर आप किसी की सहायता नहीं लेंगे तो आपके मक्के के साजे में गांठें पड़ जाएगी, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ध्यान रखें, कम से कम घर में 2 जने होने चाहिए, एक बनाने वाला और एक हिलाने वाला। तो देखिए अच्छी तरह से गर्म हो गया, हमने प्लेटफॉर्म पे रख दिया। अब इसमें आटा डालेंगे इस तरह से और मैं हिलाती जाऊंगी। ये देखिए, धीरे धीरे डालना है और धीरे धीरे ही हिलाना है इस तरह से, और बहुत ही फास्ट करना है आपको। इस तरह से हम हिलाते जाएंगे और सच मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और समय खाली 1 पॉट रेसिपी है। ये देखिए सारा आटा हमने डाल दिया है और बिल्कुल आटे ने सारा पानी को सोख लिया है बिल्कुल अच्छी तरह। और अगर हम बहुत फास्ट करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ते हैं। और मेरी दादी तो बहुत सारा बनाती थी, तो उसमें वो दादाजी की मदद लिया करती थी क्योंकि उनसे नहीं हिलता था। तो अभी तो मैं ही हिला रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने बेलन की सहायता से पूरे आटे और पानी को मिक्स कर लिया था। अब वापस मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और गैस की फ्लेम कर ली है लो। अब हमारा जितना भी साजा है वो धीमी धीमी आंच पर पकेगा, अच्छी तरह से सोख लिया। अब हम इसके ऊपर 1 कटोरी गर्म पानी फिर से डालेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, थोड़ा सा गीला चाहिए। बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो गले में खाया नहीं जाएगा, इसलिए जितना सॉफ्ट होगा उतना खाने में स्वादिष्ट लगेगा। पानी डाल दिया है, अब इसी के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं। और अब हमें बिल्कुल भी इसे नहीं छेड़ना है और हम लगा लेते हैं कुकर में ढक्कन। हमें साजा हमेशा कुकर में ही बनाना है क्योंकि बहुत टाइम लगता है, तो कुकर में थोड़े से टाइम की बचत हो जाती है। तो लो फ्लेम पर हम पकाएंगे 20 मिनट। जितना आप धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे आपका साजा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम कुकर के ढक्कन को हटा लेते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पका है, धीमी धीमी आंच पर, और बहुत ज़्यादा इसमें स्टीम है इसीलिए कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इसे हिला लेते हैं, ये देखिए, और बिल्कुल मक्खन की तरह हमारा साजा बना है। हमारा साजा बनके बिल्कुल रेडी है। अब क्या करना है, प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल गरम साजा बनके तैयार है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा धनिया ताकि येलो में ग्रीन कलर बहुत ही अच्छा दिखे और स्वाद भी लाजवाब आए। और अब डालेंगे इसके ऊपर हम घी। आप चाहें तो तिल्ली का तेल भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने डाला घी, अच्छी तरह से डाल देते हैं। अब एक कमी और है, इसके ऊपर डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो मत डालिए, बच्चे खा रहे हैं तब भी मत डालिए, ऐसे ही दे दीजिए। ये देखिए हमारा गर्मा गर्म साजा बिल्कुल खाने के लिए तैयार है।
गर्मा गर्म साजा तो तैयार है। चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो बच्चों को गुड़ के साथ भी दे सकते हैं, उन्हें गुड़ के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और सच मानिए मैं गुड़ के साथ खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आ कीजिए। का साजा बनाते वक्त आप क्या क्या सावधानी रखेंगे? थोड़ी सी सावधानी है, मसाले जिस अनुपात से मैंने आपको बताए हैं आप वो ही डालिए। पापड़ खारे का ज्यादा यूज मत कीजिए और धीमी धीमी आंच पर साजे को पकने दीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट साजा बनेगा। इंतजार किस बात का, जाइए किचन में और बनाइए सर्दियों में गर्मा गर्म मक्के का साजा। और मक्के का साजा बनाना है तो आपके अपने चैनल अंजलिस ब्यूटीफुल लाइफ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।